हम आए हुए हैं संभल के इस टाइम मोहल्ला आलमसराय में, जहां से वार्ड संख्या 4 से प्रदीप कुमार जी वर्धन सभासद का प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है छाता। उनसे जानेंगे आखिर वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के भी चुनाव लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, और आगे चुनाव लड़ने के जीतने के बाद क्या विकास के कार्य कराएंगे, उनसे जानेंगे उनकी जुबानी। प्रदीप जी, आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ रहे हैं वार्ड संख्या 4 से, चुनाव लड़ने की वजह क्या है, और चुनाव अगर आप लड़ते हैं और आप जीतते हैं तो किस तरीके से क्या विकास कार्य कराएंगे? देखिए सर, मैं पहले आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी पहली जो आवश्यकता है चुनाव लड़ने की, उसका केवल एक उद्देश्य है कि हमारे जो वार्ड नंबर 4 में सामाजिक और मूलभूत समस्याएं हैं वो आज तक यथावत बनी हुई हैं। उन पर किसी भी प्रत्याशी का और साथ में किसी भी नगर पालिका के किसी भी मेंबर का आज तक कोई ध्यान नहीं आया है। सबसे मुख्य समस्या यहाँ रहती है, पानी की निकासी बहुत अच्छी नहीं है, सड़कों की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, पथ प्रकाश की व्यवस्था कोई ठीक नहीं है। जो पूर्व सभासद रहे हैं उन्होंने कभी इन चीज़ों को लेकर विशेष कार्य नहीं किए हैं। और साथ में जो नालियों की सफाई होती है वो अक्सर बरसात के समय में पूरा पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसमें बच्चों को स्कूल जाते समय निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, पानी से होकर जाना पड़ता है। साथ में जो मोहल्ले के निवासी हैं उनको भी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले यही काम करूंगा कि अगर मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो सबसे पहले पथ प्रकाश और सड़क की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाएगा। और साथ में जो हमारे पूर्व सभासद रहे हैं उन्होंने जिस प्रकार से भी अपने आप को रिप्रेजेंट किया तो पब्लिक उनको देखती है कि हाँ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा केवल इस समय एक ही उद्देश्य लेकर मैं चल रहा हूं और इसीलिए मैं इलेक्शन में आया हूं, वरना मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हमारे वार्ड में होनी चाहिए थी, बाकी शहर के मुकाबले हमारी वार्ड की स्थिति काफी दयनीय है। पब्लिक अगर कुछ कहना भी चाहती है तो सुनने के लिए कोई सभासद आज तक तैयार हुए नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लें, और इसीलिए मैं चुनाव में आया हूं। जनता आप पे विश्वास करे, आलमसराय है, मंडी गांव मंडी है, वाल्मीकि वाली आलमसराय है, दुर्गा कॉलोनी बरेली सराय है, तो जो पूर्व में प्रत्याशी रहे उन्होंने काम नहीं किया, आपने कहा कि उन्होंने काम किया, तो आप वचन देते हैं कि आप आने वाले चुनाव में अगर 4 तारीख को वोट आपको मिल जाए, आपको लोग विजयी बनाए, चाहते लोग हमारे लागे, तो आप संपूर्ण काम करेंगे और आप 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहेंगे? जी, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं और अपने वार्ड नंबर 4 की पूरी जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं विजयी हुआ तो पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ जिन कार्यों का बीड़ा मैंने उठाया उनको पूरा भी करूंगा। हमारे मंडी की स्थिति, जहां कच्ची सड़कें हैं, आज लोग अब भी मिट्टी डाल कर अपने घरों का रास्ता बनाते हैं, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पथ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, वहां लोगों के घर में लाइट तक नहीं पहुंचती है। खास समस्या हमारे मंडी में ही रहती है कि लोगों के राशन कार्ड बने हुए नहीं है, कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जबकि वो कहते हैं हमें एक जमाना हो गया रहते हुए। उन पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसका एक कारण और भी हो सकता है जिसको मैं कहना नहीं चाह रहा। दूसरा, हमारी ये आलमसराय मालियों वाली सबसे प्राचीन बस्ती है, यहाँ मंदिर भी प्राचीन है, उसके बाद भी यहाँ मंदिरों के आसपास गंदगी पसरी हुई है। यहाँ की सड़क व्यवस्था काफ़ी अच्छी नहीं है, सड़कें टूट जाती हैं, नालियाँ खुद जाती हैं, तो वो यथावत बनी रहती हैं, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर मेरी जनता मुझ पर विश्वास करती है और मैं विजयी हुआ तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इन सारे कामों को प्राथमिकता के साथ करूंगा। देखा जाए पूर्व में जैसे आपके यहाँ से माली समाज के जो शमशान घाट का रास्ता है, तमाम पानी भर जाता है, बहुत तरह की दिक्कतें, तमाम वीडियो वायरल हुए हैं आपके मोहल्ले से, लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो उसको भी आप बढ़िया भली भांति ठीक तरीके से कराएंगे? जी, वो जानकारी मेरे पास है। काफी लंबे समय से हम लोग भी इसमें प्रयास कर रहे थे कि हमारे वहाँ शमशान तक जाने की रास्ते की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। कई बार सभासद से शिकायत भी की गई, लेकिन उन्होंने कोई खास उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैं इस बार आता हूं तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि उस रास्ते को सही करा के वहां एक उचित व्यवस्था की जाए। जिस तरह शमशान के पास जो व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों के लिए नल की व्यवस्था हो, टंकी की व्यवस्थाएं हो, रास्ता बहुत अच्छा हो, टीन शेड हो, वो सारी व्यवस्थाएं करने के लिए मैं तत्पर रहता हूं। और यही मैं चाहता हूं कि अगर मुझे एक बार सेवा का अवसर मिला तो वह सारे काम मैं करूंगा जो आज तक और जिन कामों से हम आज तक वंचित रहे हैं। पिछले 40 साल के दौर में जो मैंने आज तक अपने यहाँ देखा है, यहाँ पर रास्ता पहले बहुत कच्चा था,
जंगल था, लेकिन अब ये बार बार हम लोगों के मेहनत करने का नतीजा था कि हम लोगों ने पैरवी की, तब जाकर हमारा कुछ हाल सही हुआ, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ जितना हम लोगों का अधिकार था। अगर मुझे ये मिलता है तो मैं ये सारे काम प्राथमिकता के साथ करूंगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदीप कुमार वर्धन जी, जो वार्ड संख्या 4 से सभासद प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह छाता है। सिटी न्यूज के लिए संभल से विनीत शर्मा।